देखिए, आज का जो अपना वीडियो रहेगा वो काफी अभिभावकों और स्टूडेंट के जो पूछे गए क्वेश्चंस के आधार पर बनाया है। इस वीडियो में अपने मेन बात रहेगी कि जो ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, जो बच्चे आर्ट्स सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, उस बच्चों को यूपीएससी फाउंडेशन नाम का जो अपना टाइटल है उसको ज्वाइन करना क्यों जरूरी रहता है, और साथ ही साथ वो यूपीएससी फाउंडेशन क्या है। क्योंकि काफी अभिभावकों के क्वेश्चन थे, यूपीएससी की बात तो ग्रेजुएशन के बाद होती है, तो क्या आप पहले ही करवा रहे हैं? इससे क्या स्कूल का बच्चा जो स्कूली शिक्षा ग्रहण कर रहा है ह्यूमैनिटीज लेके, वो अपने मेन उद्देश्य से भटक जाएगा? या फिर हम लोग इसके अंदर बात करेंगे इस यूपीएससी फाउंडेशन को क्लास 11वीं और 12वीं के साथ करने के क्या बेनिफिट्स रहेंगे, ये अपना आज का मेन टाइटल है। देखिए बच्चों, और साथ में अभिभावक भी देखिएगा कि जो बच्चे क्लास 11th और 12th में आर्ट्स का सिलेक्शन करते हैं, उन बच्चों को हमारी संस्थान जो है वो कहती है कि आप लोग यूपीएससी फाउंडेशन नाम के जो कोर्स है उसके अंतर्गत आप लोग ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट को आप लोग अट्रैक्टिव बनाइए, ताकि आप लोग बहुत कुछ उस चीज से सीख पाए। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग ये यूपीएससी फाउंडेशन क्या है इसके बारे में जानेंगे। ध्यानपूर्वक देखें, यूपीएससी फाउंडेशन जो है बच्चों, वो यूपीएससी तो बेसिकली ग्रेजुएशन के बाद जो एग्जाम होता है, बट हम लोगों ने इसको टाइटल दिया है। और यूपीएससी फाउंडेशन के अंतर्गत हम लोग जो है क्लास 11th और 12th में स्कूल प्लस कोचिंग वाले जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चे आर्ट्स सब्जेक्ट लेते हैं या आर्ट्स के अलावा दूसरे सब्जेक्ट के बच्चे जो साइंस ले रहे हैं या जो कॉमर्स ले रहे हैं, वो बच्चे भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप देखिए, इस कोर्स के अंतर्गत हमारी जो संस्थान है वो क्या क्या पढ़ाती है। तो जीके, जनरल साइंस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड टेस्ट जिसके अंदर मैथ्स एंड रीजनिंग जो है वो पढ़ाया जाता है। फिर साथ ही साथ बच्चे को करंट अफेयर, जो रेगुलर समसामयिक घटनाएं हैं, उसके बारे में जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ बेसिक कंप्यूटर और हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट जो है, मतलब दोनों ही सब्जेक्ट होंगे, उसको पढ़ाया जाता है। अब ये कब पढ़ाया जाता है, इसका क्या सिस्टम रहता है, उसके बाद जो है वो बाद में करेंगे। सबसे लास्ट में ये किन एग्जामों के लिए पढ़ाया जाता है, तो आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं एक वीडियो के माध्यम से कि क्लास 12th के बाद जो एग्जाम होते हैं, जैसे क्लेट का एग्जाम हुआ या सेट का एग्जाम हुआ या सीयूईटी या एसएससी का एग्जाम होता है या आपके पास सीईटी का एग्जाम होता है या निफ्ट का एग्जाम, इन सभी एग्जाम के लिए ये इनमें से ही हो सकता है किसी एग्जाम में 2-3 सब्जेक्ट कम हो, किसी में ज्यादा हो। तो ये सब मिला जुला जो है सारे एग्जाम के लिए एक बेहतरीन तैयारी के लिए हम लोग करवाते हैं, ताकि आर्ट्स का स्टूडेंट भी, जिस तरह से साइंस के बच्चे नीट और जेई का, एग्रीकल्चर के बच्चे जेट और आईसीआर का, और कॉमर्स के बच्चे स्टूडेंट जो हैं वो सीएस की तैयारी करते हैं और उनके एग्जाम फाइट करते हैं, उसी तरह से आर्ट्स वाले बच्चे के लिए भी जो है
एक स्टडी यूजफुल हो जाएगी। इसके कारण हम लोगों ने ये रखा है। अब देखिए, सबसे पहली बात, सबसे पहला बेनिफिट है कि आप लोग क्लास 11th में यूपीएससी फाउंडेशन को ज्वाइन करते हो स्कूल और कोचिंग व्यवस्था के साथ, तो सबसे पहले आपकी जो स्टडी है वो कैरियर ओरिएंटेड होने वाली है। कैसे साहब? कैरियर ओरिएंटेड का मतलब ये हुआ, आप लोगों के पास एक एम होगा कि क्लास 11th में और 12th में बिल्कुल फोकस वाली पढ़ाई करें, ठीक है। तो उसके साथ आपके पास एम होगा। एम में कौन कौन से एग्जाम होंगे? जो एग्जाम मैंने अभी बताए हैं कि आप लोगों को सीईटी फाइट करना है और अपने परिवार का नाम रोशन करना है सिलेक्शन प्राप्त करके, या आपको सेट एग्जाम देना है और ग्रेजुएशन के लिए फॉरेन यूनिवर्सिटीज के लिए जाना है, या फिर आप लोगों को क्लेट करना है, लॉ एंट्रेंस टेस्ट पास करना है, या एसएससी या सीईटी एग्जाम जो है इनकी तैयारी कर इनमें इनका स्कोर गेन कर या इनमें चयनित होकर प्रतिष्ठित नौकरी प्राप्त करनी है। तो इससे आपकी जो पढ़ाई है वो कैरियर ओरिएंटेड हो जाएगी, फोकस के साथ होगी, ठीक है। आप लोग अपनी पढ़ाई को रचनात्मक और रोचक रूप से बना सकते हो। साथ ही साथ इससे सबसे मेन बात है, आप लोगों की पढ़ाई के अंदर जो है अगला मेन, जो आपके पढ़ाई में सबसे मेन चीज जी है वो है डिसिप्लिन एनवायरनमेंट बनेगा। अगर आपकी क्लास के अंदर बहुत मेजर में स्टूडेंट है और ज्यादातर स्टूडेंट अगर यूपीएससी फाउंडेशन का एग्जाम ज्वाइन करते हैं, कोर्स ज्वाइन करते हैं, तो पढ़ाई जो है फोकस वाली हो जाएगी। क्लास के अंदर अनुशासन जो सबसे ज्यादा जरूरी है, अनुशासन बना रहेगा, जिसके कारण जो आर्ट्स के स्टूडेंट की शिकायत आती है क्लास के अंदर हो हल्ला होता है, वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा या बिल्कुल नगण्य रूप से होगा, जिसके कारण टीचर भी आप लोगों को फोकस के साथ पढ़ा सकेगा और आप लोगों को अच्छे परसेंटेज प्राप्त हो सकेंगे, आप अच्छे एग्जाम में कामयाब हो सकेंगे, ठीक है ना। तो दूसरा अपना पॉइंट रहा कि यूपीएससी फाउंडेशन के कारण क्लास का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है। इस विद्यार्थी अनुशासित होता है और साथ ही साथ क्लास का वातावरण बेहतर रहता है और साथ ही साथ जो अध्यापक रोचक रूप से विषय को पढ़ा पाते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखें आप लोग। साथ ही स्टडी टाइम इंक्रीज, अगर आप लोग इस फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो आपकी जो स्कूल के विषय हैं, विषय प्लस यूपीएससी फाउंडेशन, यूपीएससी, तो दोनों के होने से लगभग 4 से 5 घंटे यहां रहेंगे और इसी तरह से लगभग 3 से 4 घंटे की जो पढ़ाई है वो यहां रहेगी। तो आपके पास कुल मिला के जो है कुल स्टडी टाइम जो है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए लगभग बच्चा जो है 8 आवर की जो है पढ़ाई कर पाएगा। और सबसे मेन बात आज के समय में देखिएगा, जो बच्चे 11th क्लास में 12th क्लास में जो ह्यूमैनिटी में जो पढ़ रहे हैं बच्चे हैं, उनकी जो सिटिंग कैपेसिटी है कहीं न कहीं वो घट जाती है, जिसके कारण वो
ज्यादातर बच्चे अच्छा स्कोर गेन करना, कॉपियों में सही व्यवस्थित रूप से लिखना आदि नहीं कर पाते हैं। फिर देखिए क्या व्यवस्था रहती है उसकी बात करते हैं। तो हमारे यहाँ पे स्कूल प्लस कोचिंग की व्यवस्था रहती है। इसके अंतर्गत जो बच्चे हिस्ट्री लेना चाहे, साथ साथ में सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस सेलेक्ट करें, ठीक है, या फिर जियोग्राफी सेलेक्ट करें, या इकोनॉमिक्स सेलेक्ट करें, इन बच्चों को हम लोग, या इनमें से 3 विषय जो हैं हिंदी इंग्लिश के साथ, इन विषय में से 3 विषय का इनके साथ हम अध्ययन करवाते हैं। फिर साथ ही साथ इन सब्जेक्ट की जो बुक है एनसीईआरटी, उनको प्रॉपर फॉर्म में पढ़ाया जाता है। और इसके अलावा प्रतिदिन 3 से 4 घंटे की जो कोचिंग क्लास होती है, इसके कई फायदे हैं, मैंने आपको बताया। उससे आपका जो उद्देश्य, ठीक है, क्लियर होता है। और क्या उद्देश्य क्लियर होता है? आप लोग प्रतिष्ठित एग्जाम में जा सकते हो, सिटिंग कैपेसिटी बढ़ सकती है, साथ ही साथ डिसिप्लिन मेंटेन होता है, और आपकी पढ़ाई से हो सकता है आप लोग एक प्रतिष्ठित नौकरी गेन कर दें, या आपको एक प्रतिष्ठित कॉलेज मिले, यूनिवर्सिटी मिले, और आपका जीवन जो है सफलता की ओर अग्रसर होता है। तो सभी अध्यापक जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी अपने स्टूडेंट को गाइड करें, या फिर जो पेरेंट्स देख रहे हैं वो अपने होनहारों को इसके विशेषता बताएं। साथ ही साथ स्कूल की जो पढ़ाई है उसके साथ 3 से 4 घंटे कोचिंग की क्लासें रहेगी, ठीक है, प्रतिदिन, जिसके अंदर हम लोग एक विषय, एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो है जीके, जीएस और मैथ्स, सबसे ज्यादा ये सब्जेक्ट जो है जनरल साइंस और मैथ्स जो है वो सब्जेक्ट बच्चों के रह जाते हैं। और 2 साल का गैप आने के बाद जब उनको कोई कंपटीशन फाइट करना पड़ता है तो उनको 0 से शुरुआत करनी पड़ती है, क्योंकि 10वीं के बाद एक 2 साल का बड़ा अंतराल आ जाता है। तो बच्चों को अब इसे अंतराल आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको नियमित रूप से सप्ताह में 1 या 2 दिन या 3 दिन गणित का अभ्यास भी करवाया जाएगा। अन्यथा वैसे ही जो है ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं, आर्ट्स के बच्चे हैं, वो अन्य कामों में स्कूल के बाद अपना जो समय है वो व्यर्थ कर देते हैं। तो सभी अध्यापकों, सभी अभिभावकों और कुछ विद्यार्थी जो सजग होकर इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको मैं ये कहूँगा कि आप लोग यूपीएससी फाउंडेशन की जो विशेषताएं हैं वो इस वीडियो के माध्यम से जानें, ठीक है। मैंने संक्षिप्त में बनाया है, जो मेरे विचार हैं वो इस वीडियो के माध्यम से मैंने प्रकट किए हैं। तो यूपीएससी फाउंडेशन जो है आपके जो सब्जेक्ट चयन किया है, 8 सब्जेक्ट, ठीक है, उन मापदंडों पे खरा उतरेगा और आपको अच्छे सफल नागरिक बनाने की ओर अग्रसर रहेगा। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।